तो सांचौर जिला बहाल करने के लिए मैं इस सदन से प्रस्ताव भेजने की मांग करता हूँ। हमारा जिला आपका भी फोटो हो गया, तख्ती के साथ में हो गया, आ जाएगा अभी। मेरी बात सुनो, इसके साथ में वापस खड़े रहो। आप ये बताओ कि बहाल तो करना है, पर कौन कौन सा तहसील साथ में आपके आनी चाहिए बताओ। आप बताओ, प्रस्ताव लेना है ना, प्रस्ताव लेंगे, आप पूरी बताओ कौन कौन सी तहसील आनी चाहिए। पंचायत समिति की बात कर रहा हूँ। पंचायत समिति से जिला नहीं बनता, तहसील बताओ। तहसील से बनता है, तहसील कौन कौन सी? निरीश हुआ है, कोई नहीं, आप आने नहीं चाहते, बागुड़ आना नहीं चाहता है। कौन सी तहसील बताओ? मैं खुद चाहता हूँ सांचौर तहसील तो बिल्कुल प्रस्ताव बनाना है, प्रस्ताव भेजना है। सर मैं मंत्री जी बैठे सर एक सारे कलेक्टर साहब के माध्यम कह देता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार में इस जिले को हमारे को रात को जिला दे दिया था, जिला रात को दे दिया था, आप ही की सरकार का कहना था, ठीक है। सुनो, राज्य को जिला दे दिया और जिले का हमने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में स्वागत किया और हमारे पास में बैठे, आपके पास में बैठे हमारे विधायक, वो भी उद्घाटन में साथ में थे, उनके सम्मान में हमने कोई कमी नहीं की, ठीक है। अब आप ही ने सर हमारे साथ अन्याय किया है। क्या अन्याय किया है कि आपने वापस उस कमेटी को लेटर दे दिया कि भाई जिले को, आपने चिट्ठी देखी मेरी? भाई वो आप सदन में बोल रहे हो, सुनो, ये प्रस्ताव बनेगा, ये प्रस्ताव बनेगा, हमारे आप कह रहे हो कि चिट्ठी निकली, तो मैं आपके खिलाफ जो है उसमें आगे कार्रवाई कर सकता हूँ। आप बताओ, आप लिखो ना आपके नाम से। दुर्गाराम जी पटेल कैबिनेट मंत्री उसमें खुला कह रहे हैं कि दोनों विधायकों ने कहा। यस, लो मैं बता दूं आपको क्या बोला। बैठो। पहली बात तो आपने जो कहा ना कि चिट्ठी लिखी है, वो आप बात वापस ले लेना, और नहीं तो आप इसमें इंद्राज कराना कि चिट्ठी लिखी है, क्योंकि अगर फिर वो आपकी बात सही नहीं निकली तो मैं फ्री रहूंगा आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, जो मैं कभी नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि आप कर सकते हो, अक्ल निकालो, मैं तो नहीं निकालूंगा। पर आप देखो, यहाँ सारे हमारे पत्रकार मित्र भी बैठे हैं। मंत्री जी ने क्या कहा था? जोगाराम जी ने ये कहा है कि हम दोनों ने वहां जाके ललित के पवार साहब को मिले और उनको ये कहा कि हम लोग लिखित में दिया, वो थोड़ा उनके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लिखित में नहीं दिया, मिले, बिल्कुल हम मिले। और हमने कहा कि, उन्होंने ये कहा कि हमने कहा कि हम सांचौर के साथ में नहीं रहना चाह रहे। हम मतलब हम दो आदमी नहीं, हम दो आदमी नहीं रहेंगे तो जिला कैंसिल होता है क्या? हम मतलब कि हम जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो दोनों तहसील है बागोड़ा और भिनमाल, जहाँ हम लोग रहते भी हैं और जहाँ के हम जनप्रतिनिधि भी है, और जिन लोगों के लिए हमारा दायित्व बनता है उनकी मांग पर, वो हमने कहा। तो उन्होंने वो कहा है कि, इन्होंने कहा कि हम लोग नहीं रहना चाहते। जोगाराम जी ने कहीं ये नहीं कहा उस प्रेस बाइट में कि सांचौर को कैंसिल करने के लिए इन लोगों ने कहा है, पर चूंकि वो दोनों नहीं रहना चाहते और तहसीलों के लिए छोटी पड़ रही होगी तो वो सरकार का निर्णय है। हमने कभी नहीं कहा सांचौर हटाओ, स्पेशल केस में बनाओ, कौन ना कह रहा है? एक बात। दूसरी बात, रानीवाड़ा और बागोड़ा के तहसील के लोग जो है वो वहां नहीं रहना चाहते थे, डे वन से नहीं रहना चाहते थे, आप जानते हो ना। अगर वो नहीं रहना चाहते थे तो उनकी बात करने का हमारी जिम्मेदारी है। कल भी कही थी, आज भी कह रहे हैं हम, और कल वापस जरूरत पड़ेगी तो हम कहेंगे कि ये दोनों तहसील के लोग नहीं रहना चाहते, तो इनकी भावना को ध्यान में रखना चाहिए। 100 बार भी ये बात हम लोग कहेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, जिला रखना है, छोटा रखना है, किन परिस्थितियों में रखना चाहिए, एज इट इज रहना चाहिए, उसके लिए हमने कभी ना लिखा, आज भी हम कह रहे हैं। और आपने देखा जो 28 जुलाई की हमारी पोस्ट लगी ललित के पवार साहब को मिलने के बाद, दोनों विधायक और हम लोग ललित पर, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि या तो भिनमाल को नया जिला बनाओ, या फिर बागोड़ा और रानीवाड़ा को जालोर में दे दो, और सांचौर को छोटा जिला रखो सीमावर्ती के हिसाब से। ये हमने रिक्वेस्ट की थी उस 28 जुलाई की पोस्ट में, आज भी सोशल मीडिया पे जो अनुराग कुमार है। तो ये तो हो गया हमारा स्टैंड। इसलिए मंत्री जी ने कभी ये बात नहीं की, उन्होंने भी कि हमने कहा है कि सांचौर जिला कैंसिल कर दो। उन्होंने ये कहा है कि, इन्होंने कहा है कि हम नहीं रहना चाहते। हम मतलब मैं और भिनमाल एमएलए साहब नहीं, हम मतलब उन तहसील के लोग, ठीक है सर। अब दूसरा आपको कह रहा हूं कि आप लोग भी जो बात कह रहे हो, जिला गया है, नाना है, मदद मांग रहे हैं, तो आपके भी जिले के अंदर प्रवीण जी, आपके लिए भी लागू होती है। आप धरने पे तो बैठे हो, हम सांचौर अगर जिला बनाना है वापस, भले छोटा एक विधानसभा का एक तहसील का जिला बने, हम साथ है, मगर आप लोग भी धरने पे बैठते हो, और बैठने के बाद में वहां नेता लोग आप कानाफूसी करते हो, और उसके बाद में आपका कोई व्यक्ति आके ये कहता है इन दोनों विधायकों को जूते मारो, तो ये धरना आप लोग क्या हमको जूते मारने के लिए बैठे हो क्या आप लोग? नहीं, गलत है साहब। एक सुनो, मेरी बात सुनो आप, एक जनप्रतिनिधि, वो भी जनप्रतिनिधि है, 36 कौम ने उसको जिताया है। हमारे विधायक दल में राजपूत समाज का एकमात्र विधायक है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, 36 कौम ने जिताया है।
पार्टियां टिकट जाति के आधार पर जरूर देती है कि उनका प्रतिनिधित्व हो, मगर 36 कौम के लोग जिताते हैं और उन लोगों ने जिता के हमको भेजा है, तो क्या आप वहां धरने में जूते मारने की बात करोगे? तो फिर जिस दिन जिला बनाया उस दिन पूछ रहे थे हमको सीमांकन क्या करना चाहिए, फिर भी हमने तो इज्जत रखी, सारी बात की, बनने के बाद में हम साथ आके खड़े रहे, प्रोग्राम में खड़े रहे, और हमने नहीं कहा कि रात को जिला बनाया है, मैंने नहीं कहा, जिन्होंने कहा है उन्होंने कहा होगा, पर हमारे लीडर साथ थे, हमारे मुख्यमंत्री जी साथ थे, हम साथ आए, और उस दिन रात को सब अकेले गए, जब हमको ले जाते समरजीत सिंह जी को और दोनों, तो हमारी भी जिम्मेदारी हम लोग तय कर लेते कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, तब सब अकेले चले गए थे। सीमांकन सही होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। ये बात आप लोग भी को, सरकारें कोई भी गलत कर सकती है, हम हमारे परिवार के साथ है, मगर उन कमियों को दूर करने के लिए सही बात हमको भी करनी पड़ेगी, इस बात को आप ध्यान रखो। बाकी जूते ऐसे नहीं मारता, और किसी को जरूरत हो तो रानीवाड़ा बागड़ों के लोगों की वापस महासम्मेलन करके उनकी मंशा पूछ रहे थे कि आप क्या करना चाहते हो।